अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स से ये हम पहले पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेस क्या होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वेक्टर स्पेस में वो 7 ऑपरेशन जो मैंने आपको बताए थे कि एक तो वो किसी फील्ड के ऊपर डिफ़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है अबिलियन ग्रुप होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। और जो एक्सटर्नल आपके पास ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन, उसके 5 आगे ऑपरेशन थे जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, 5 या 6 थे, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी सेट जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करे तो हम उससे कहते थे कि वो वेक्टर स्पेस बन जाता है अलॉन्ग विद द 2 ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। याद रहे एडिशन जो है इंटरनल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन था और जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन था। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जिस फील्ड पर आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वहाँ से नंबर लेकर वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई करते थे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पेपर में कभी कभी आ जाती हैं तो आप इन्हें गौर से देखिएगा। अब अगर तो आपको डेफिनेशन पहले क्लियर है वेक्टर स्पेस की, फिर ही आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप लोग जो है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखें कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वही यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी और ये सवाल होते जाएंगे। बाज़ार देखने को ये बड़े सिंपल से लिखते हैं। अब एक बात और यहाँ पे याद रखिए, ये जो नीचे बार इस्तेमाल किया गया है ये जस्ट डिनोट करने के लिए है कि ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, ये वेक्टर्स नहीं है, ये हैं नंबर्स ही। ये ऐसे नंबर्स हैं जो डायरेक्शन लेस हैं, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर्स में डायरेक्शन होना ज़रूरी है। ये जस्ट वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के लिए ये सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, ठीक है। जस्ट वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने किया है कि ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि a इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो बार जो है ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, a जो है स्केलर है। यहाँ पे a b c जो इस्तेमाल होंगे वो स्केलर के लिए इस्तेमाल होंगे और जिनके साथ हम बार इस्तेमाल करेंगे वो सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ना भी करें बार तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी किस्म का, लेकिन स्पेसिफिकली ए बी सी जो इस्तेमाल होंगे वो फील्ड के एलिमेंट्स आपके पास होंगे। अब देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर ए बिलोंग्स टू एफ है, हमारे पास स्केलर एलिमेंट है और ज़ीरो कोई वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो इन पर एक्सटर्नल कंपोजिशन बाइनरी कंपोजिशन होल्ड करती थी, जो हमने पीछे ऑपरेशन पढ़ा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a इंटू ज़ीरो, वो भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। जनरली क्या था, a बिलोंग्स टू f, u बिलोंग्स टू v था, तो a इंटू यू जो है वो भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बन जाता था बिलोंग्स टू v। इसे एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर स्पेस कहते थे, ठीक है। अब गौर से समझिएगा ये बात, हमने प्रूव करना है a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। बाज़ार ये देखने को सिंपल नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर स्पेस के ज़रिए इसको प्रूव करेंगे। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड हम देखेंगे कि वो हमारे पास क्या आती है। क्लियर हो गया। तो a इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू a इंटू इस ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो। क्यों लिख सकते हैं कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है इन वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है, ठीक है। ये सिर्फ उसी वजह से हमने लिखा है कि ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो में ज़ीरो जमा करके, आइडेंटिटी लॉ जो मैंने आपको बताया था। अब ये जो है a इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वेक्टर स्पेस का। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें a इंटू ज़ीरो प्लस a इंटू ज़ीरो, ये आपके पास बन जाएगा एलिमेंट a इंटू ज़ीरो प्लस a इंटू ज़ीरो। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले जो था, ठीक है। अब ज़ीरो की जगह हमने b और c की जगह ज़ीरो ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया a इंटू ज़ीरो प्लस a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ के नाम आपने साथ लिखने हैं। अब देखें, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है जो एक्सटर्नल कंपोजिशन कहती है, तो इसमें ज़ीरो जमा भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो उसमें आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है, तो इसमें आप ज़ीरो जमा कर दें तो a इंटू ज़ीरो
प्लस 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और उसे कहते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या था, ये हमने जनरल ऑपरेशन लिख दिया, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार सी। ये स्टार अब कुछ भी है, जमा भी हो सकता है, ज़रब भी हो सकता है, ये जनरली हम यूज़ करें। ए ओ लिखा है, यहाँ पर मैं स्टार पढ़ रहा हूँ इसे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। ये स्टार समझे, स्टार ये कोई भी ऑपरेशन है। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, ये लेफ़्ट साइड से। इसी तरह से राइट साइड से भी हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो राइट साइड से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, उसे राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू ए डॉट 0 आ जाएगा। अब ये मैं सिम्बॉलिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे क्या होता है एडिशन के रिस्पेक्ट से, अगर 3 एलिमेंट है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, ठीक है, फील्ड के वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, इन पर लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ए और ए सेम है लेफ़्ट साइड पे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ए इंटू 0 है, यहाँ पे भी ए इंटू 0 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 आ जाएगा। ये हमने प्रूफ करना था, ठीक है। थोड़ी सी ये कम्प्लेक्स सी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें। लेकिन मैंने फिर कहा है कि जब तक आप इसकी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, उसके लॉज को नहीं पढ़ेंगे, वो याद नहीं रखेंगे, ये सवाल हल नहीं होगा। अब चलते हैं अगले की तरफ। 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे एक 0 एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, ये समझें आपके पास क्या है, स्केलर है, यू आपके पास वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर जवाब आएगा, इसलिए राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि वेक्टर की इलामत डाली हुई है। ये समझिए, ये यहाँ पे यू बार है, ये स्केलर है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है कि अगर आपके पास ये ए है, फ़र्ज़ करें ए बिलोंग्स टू एफ है, यू बिलोंग्स टू वी है, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन जो आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेक्टर स्पेस की, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बनता है, जवाब जो भी हो उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0, वेक्टर हमने वेक्टर की इलामत के लिए इस्तेमाल किया, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0 प्लस 0। अब ये जो 0 है लेफ्ट साइड वाला, ये फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, नंबर है आपके पास, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट नहीं है, फील्ड का एलिमेंट, और फील्ड एक वेक्टर स्पेस भी होती है, ठीक है। तो इस 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0, आइडेंटिटी लॉ फील्ड में भी होल्ड करता है, ठीक है। अब उसके बाद ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दें, ये u को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 0 इंटू यू प्लस 0 इंटू यू, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ RDLA लिखा हुआ मैंने, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये आपके पास आ गया 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0 इंटू यू प्लस 0 इंटू यू। यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर वाला प्रोसेस था सारा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है, तो जब आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है तो उस एलिमेंट में आप 0 जमा करें, ठीक है। ये वेक्टर था क्योंकि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, 0 इंटू यू एक एलिमेंट बन गया आपके पास, इसमें 0 जमा कर दें तो यही जवाब आना था, तो हमने 0 जमा कर दी। ये क्यों की, ये सिर्फ इसलिए की कि यहाँ भी आपके पास अब 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि वेक्टर स्पेस में होल्ड करता है, कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कि जैसे मैंने ऊपर वो लिखा था ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है आपके पास, तो ए से कट जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से 0 इंटू यू, ये 0 इंटू यू से कट जाएगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 इंटू यू के इक्वल। ये गौर से कीजिएगा, इसे बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ को याद रखें। ज़्यादातर यहाँ पे इन्वर्स लॉ अप्लाई हो रहा है या एडिटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, ज़्यादातर अभी तक जो हमने की है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए फील्ड का एलिमेंट है और अल्फ़ा जो है ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, जैसे यू ले लिया था हमने ऊपर दोनों पार्ट्स में, तो ये थर्ड पार्ट में हमने अल्फ़ा ले लिया है, ये आप यू भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ए इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बाहर निकालें, ए इंटू अल्फ़ा, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एसोसिएटिव लॉ था, ये हमने प्रूव करना है।
ए इंटू माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस इंटू ए डॉट एल्फ़ा। ये हमने ब्रैकेट लगाई हुई है, आपको नज़र आ रहा है, माइनस बाहर निकाल लिया, ये माइनस बाहर आ गया, ये हमने प्रूव करना है अब। अभी हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी की थी ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ऊपर की हुई है, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ज़ीरो है इसको कैसे हम लिख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट वेक्टर स्पेस का साथ में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर देते हैं। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स होता है -2, जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 प्लस -2 करेंगे तो वो 0 आपके पास आ जाता है। तो कोई भी एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट जवाब आएगा आपके पास। तो इस 0 पर हमने अल्फ़ा लाने के लिए क्या किया, हमने अल्फ़ा लाए और उसका साथ में एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड को हमने नहीं छेड़ा। अब यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें कि ये स्केलर है, ये वेक्टर के एलिमेंट हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। तो ये हो जाएगा ए इंटू एल्फ़ा प्लस ए इंटू माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास है। तो अब क्या करेंगे आप, चाहें तो आप दोनों तरफ जो है ऐड कर दें, माइनस ए डॉट एल्फ़ा ऐड कर दें, चाहें तो आप यहीं पे डायरेक्टली यूज़ कर लें, जैसे ये हमारे पास था a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो b इक्वल टू सी आ जाता है। तो आप इसको a माइनस एल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखें, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो a डॉट एल्फ़ा आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, a डॉट एल्फ़ा प्लस a डॉट माइनस एल्फ़ा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऐड कर दें माइनस a डॉट एल्फ़ा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऐड कर दिया, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दें माइनस ए डॉट एल्फ़ा प्लस 0, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करें तो आपके पास यही जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये आपके पास एलिमेंट आ गए दोनों तरफ हमने, यानी माइनस ए डॉट एल्फ़ा ऐड कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल ये समझिए, यहाँ पे पता नहीं मैंने 0 गलत बोल दिया था, लेकिन दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस ए डॉट एल्फ़ा एक एलिमेंट ऐड कर दिया, किसका, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ऐड कर दिया। अब ये एलिमेंट है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी ला के मुताबिक, इन्वर्स ला के मुताबिक दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 प्लस ए इंटू माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू, ये कोई भी एलिमेंट है उसमें आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो यही आंसर रह जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा माइनस ए डॉट एल्फ़ा इज इक्वल टू, ये बच गया था ए डॉट माइनस एल्फ़ा के इक्वल आपके पास आ गया। ये दोनों एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों को सम करने से 0 जवाब आना था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0 प्लस ए डॉट माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ये कोई एलिमेंट है, इसमें कोई एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हो रही है, तो यही जवाब आ जाना था माइनस ए डॉट एल्फ़ा। ये आइडेंटिटी ला के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इन्वर्स ला अप्लाई किया, जहाँ पे इन्वर्स आपके पास जवाब आया, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये आया। अब ये 0 ऐड हो रही है इसमें, आइडेंटिटी ला कहता है कि ऐड करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेफ्ट हैंड साइड ये रह गई और राइट हैंड साइड आपके पास माइनस ब्रैकेट लगाएं ए डॉट एल्फ़ा, ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ये है आपके पास। अब छोटे छोटे 2-3 पार्ट मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप समझ के कीजिएगा, गौर से कीजिएगा, ये बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर है जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया। ये चौथा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी नहीं आपको बता रहा, ये जो लिखा हो माइनस ए डॉट एल्फ़ा इज़ इक्वल टू दिस वन, आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है पार्ट जो है, सारे का सारा जो है, जूम कर लें या जैसे भी कर लें, ये आपने पार्ट खुद करना है। ठीक हो गया, क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। चले जी आगे, ये तीसरा पार्ट है ए डॉट, पांचवा पार्ट है ए डॉट एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना है ए डॉट एल्फ़ा माइनस ए डॉट बीटा के इक्वल है। अब ए क्या है, मैंने बताया स्केलर की फील्ड का एलिमेंट होता है, अल्फ़ा बीटा जो है यहाँ पे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। तो ले लें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ए डॉट एल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ए डॉट ब्रैकेट लगाएं एल्फ़ा, और इस माइनस बीटा को हम लिख रहे हैं प्लस और माइनस बीटा ब्रैकेट में लिख दिया। ये अब 2 एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस के, लेफ्ट हैंड साइड पे स्केलर इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें वेक्टर स्पेस का, तो ए डॉट एल्फ़ा हो जाएगा प्लस ए डॉट माइनस बीटा आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गया ए डॉट एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू
ए डॉट अल्फ़ा, इस माइनस को बाहर ले आए, ए डॉट अल्फ़ा के इक्वल। ये क्यों इसके इक्वल आया, अब ये भी गौर करें कि ये हमने पिछली प्रॉपर्टी की थी, ए डॉट माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लिया था, ए डॉट अल्फ़ा के इक्वल आ गया था, ये वहाँ से हमारे पास आया है, ये जो पिछली चौथी प्रॉपर्टी हमने की थी। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी का रेफरेंस भी साथ में दे सकते हैं कि ए डॉट माइनस बीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है, ए डॉट बीटा पर ब्रैकेट रह जाती है, ये लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने की थी। ठीक है, अब ये आपकी असाइनमेंट है, समझें, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी करें, आप इसको खुद समझें। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस को पहले देखें कि हमने प्रूव करना है इफ ए डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, देन प्रूव करें आइदर ए इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। इसको आप असाइनमेंट का, अपनी असाइनमेंट का हिस्सा बना लें और इसको यहाँ पे लिखी भी हुई है, मैंने की भी हुई है, ये आप खुद अंडरस्टैंड करें। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आप वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को 1 बाई 1 नहीं याद करेंगे, अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपने वो डेफिनेशंस क्लियर करनी है, फिर ये लगाने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लगानी है, और ये पार्ट हम पहले कर चुके हैं। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव आया है, लेफ़्ट कैंसिलेशन ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये देख लें और इसको करें जिस तरह से एडिशन के लिए हम करते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोग इसे करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, और बिल्कुल बच्चों वाले लेवल की हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ के नाम याद रखने हैं, वो प्रॉपर्टीज़ के नाम अप्लाई करते जाएं, सवाल हल होते जाएंगे। अदरवाइज़ ये सवाल हल नहीं होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आपको ये करना है, ये याद रखिएगा, ये आपकी असाइनमेंट समझें, ये आपने सेपरेट असाइनमेंट बनानी है। ठीक हो गया, क्लियर है। इस लेक्चर को आप नोट करें और ईद के बाद आपके तमाम लेक्चर भी चेक किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।